हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं हूँ प्रिया मिश्रा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 5th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का, मीन्स की EVS 2 जो आपका सब्जेक्ट है जो कि हिस्ट्री के बेसिस पे है, तो उसका 3rd चैप्टर जो कि है लाइफ ऑन अर्थ, हमारी जिंदगी अर्थ पे। हमारे जो भी, हम ही नहीं, सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं, उसके साथ साथ जितनी भी लिविंग थिंग्स है, जैसे कि पेड़ हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सारे क्या है, लिविंग थिंग्स है। ये सारे ग्रो करते हैं, सांस लेते हैं, है कि नहीं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पेड़ पौधों को भी किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उनको वाटर की ज़रूरत होती है, उनका ग्रोथ होता है। आप ऐसा देखते हो क्या कि आप कोई पेड़ देखा आपने, वो अभी भी इतना सा है, अभी भी मीन्स कि इतना सा है, और आपने उसको 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स देखा आपने, तभी भी वो इतना सा ही रहेगा। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, वो ग्रो होता है। पत्थर ग्रो नहीं होता, वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, और वो क्या है, और प्लैनेट्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सारे क्या है, लिविंग थिंग्स है। ये सारे क्या करते हैं, इन सब की लाइफ होती है। तो अर्थ पे ये सब की शुरुआत किस तरह से हुई, उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो इसका लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। तो ये है हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, और लेक्चर नंबर 2 में हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारे रिमेनिंग 2 टॉपिक, जो कि है बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ पे हमारी जीवन क्रिया किस तरह से हुई, ये अभी हम कंप्लीट करेंगे। एंड साथ ही साथ द एनिमल वर्ल्ड इन द अर्थ, एनिमल्स पे, जो एनिमल का हमारे अर्थ पे रहना, इस चीज़ के बारे में हम हमारे 3rd टॉपिक में डिस्कस करने वाले। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमारा 2nd टॉपिक क्या है, बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ पे जीने की शुरुआत कैसे हुई, अर्थ पे जो लिविंग थिंग्स थे उनका ग्रो करना, उनका हमारे अर्थ, इस प्लैनेट पे रहना कैसे शुरू हुआ, वो हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, आपको पता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, मीन्स की फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने क्या सिखाया है कि हमारे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, है कि नहीं। सिर्फ आपके पास एक ही प्लैनेट है क्या, अर्थ ही है क्या? नहीं है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। और ये सब प्लैनेट्स के बारे में हमने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से स्टडी किया है। कौन से में, EVS 1 के चैप्टर नंबर 1 में। तो प्लीज़ जाके, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उस चैप्टर को देखिए, ताकि आपका प्लैनेट्स का, हमारे सोलार सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, तो अब अर्थ पे कैसे जीना शुरू किए। अर्थ पे सबसे पहले तो कोई आया होगा, ठीक है। अर्थ कैसे बना, अभी हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा है कि अर्थ कैसे बना था, और वो अर्थ के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें बनी थी। तो ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर 1 में देखा हुआ है, तो प्लीज़ जाके उसे देख लीजिए ताकि स्टार्टिंग से क्लियर रहे। तो हमारे पास सिर्फ हमारे सोलार सिस्टम में, हमारे सौरमंडल में क्या एक ही प्लैनेट हमारा अर्थ है? नहीं, बहुत सारे प्लैनेट्स है। कौन कौन से प्लैनेट्स है? मर्क्यूरी है, यूरेनस है, जुपिटर है, नेपच्यून है, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, 8 है। तो ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, और इसके साथ साथ हमारा अर्थ भी है। ठीक है, बट सिर्फ एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकती है, जहाँ पे वो अपनी जीवन शैली की शुरुआत कर सकती है, वो वहाँ पे लीव कर सकते, रह सकते हैं, आराम से ग्रो कर सकते। तो ये सिर्फ एक ही प्लैनेट है ऐसा। ठीक है, हमारे पूरे सोलार सिस्टम में सिर्फ एक ही प्लैनेट है। क्या है? अर्थ। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट, जहाँ पे जीवन जिया जा सकता है, सिर्फ एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है। ठीक है, तो बाकी सारे प्लैनेट्स पे क्या हो रहा है, बाकी सारे प्लैनेट्स पे भी बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहा है, मार्स पे भी रिसर्च चल रहा है, ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स पे रिसर्च चल रहा है कि हम वहाँ पे जाके रह सकते हैं कि नहीं। ठीक है, मून पे भी, चांद पे जाती है, अभी बहुत सारे ऐसे आप लोगों ने देखे होंगे कि सैटेलाइट्स भेजते हैं
रॉकेट्स भेजे जाते हैं क्या करने के लिए, यही रिसर्च करने के लिए उस जगह पे कैसे लिविंग थिंग्स रह सकते हैं, क्या ग्रो कर सकते हैं, क्या वहाँ पे पानी अवेलेबल है क्या। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या पता चलती है, ये जो सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं, जो हमारे रॉकेट्स भेजे जाते हैं, चंद्रयान, ये सब जो आप लोगों ने सुना होगा, चंद्रयान 1, 2, 3 ऐसे यान्स भेजे जाते हैं जिससे हमें इन सारी चीज़ों का नॉलेज मिलता है, इसके बारे में हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे पता चला है कि बाकी कोई भी प्लैनेट पे लिविंग थिंग्स नहीं रह सकते। जितने भी जीने वाले एनिमल्स हैं जो जिनको ऑक्सीजन, वाटर, ये सारी चीज़ें की ज़रूरत होती है, वो किसी और प्लैनेट पे नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है। तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ इट लुक अबाउट 80 करोड़ ईयर्स सरफेस टू कूल। जब हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, जब हमारा अर्थ बना था, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, तो वो बहुत ही ज़्यादा हॉट था, बहुत ही ज़्यादा हॉट हुआ करता था। और उसको कूल डाउन होने में कितने ईयर्स लगे आपको पता है? 80 करोड़ ईयर्स लग गए उसको कूल डाउन होने में। इंसान, लिविंग थिंग्स के रहने के लिए हमें कूल जगहों की ज़रूरत है। हम बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर में रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। आप स्कूल जाते हो, ठीक है, आप स्कूल जाते हो, स्कूल से आते टाइम आप लोग देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा धूप आ जाता है कि नहीं? तो हमें ऐसा कितना ज़्यादा गर्मी लगता है, हमें लगता है कि जल्दी जल्दी से पानी पिए और जल्दी से घर पे पहुंच जाए। ठीक है, लगता है कि नहीं लगता? ऐसा लगता है। तो वैसे ही हम बहुत ज़्यादा कूल अगर अर्थ होता तो हम उस पर रह पाते क्या? नहीं रह पाते। तो उसको कूल डाउन होने में, उस पे लिविंग थिंग्स के ग्रो होने के लिए कितने टाइम्स लग गए? 80 करोड़ ईयर्स लग गए उसे कूल डाउन होने में। और आफ्टर 80 करोड़ ईयर्स क्या हुआ? वो पानी पे, उस पे पानी का क्या बोलते हैं उसे, पानी आना शुरू हो गया, पानी दिखना शुरू हो गया। और उसके बाद धीरे धीरे पानी से क्या होने लग गए? बहुत सारे अलग अलग लिविंग थिंग्स जैसे यूनिसेल्यूलर, ये सारे लिविंग थिंग्स का क्या होने लग गए? ग्रो होने लग गए पानी में। आप लोगों ने काई देखी है? ठीक है, काई देखी होगी। काई किसे बोलते हैं? जैसे आपने ग्रीन कलर का कोई पानी वाली बिल्डिंग होगी, उस पर आप लोगों ने देखा होगा कि काई लग जाती है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, बहुत सारे अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज, ये सब सारी चीज़ों से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ था? वाटर में क्या होने लग गया था? छोटे छोटे पौधे जैसे टाइप के निकलने लग गए, ऐसे यूनिसेल्यूलर्स निकलने लग गए थे। तो काइंड्स ऑफ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लिविंग थिंग्स आर अपेयर्ड इन वाटर। ऐसे वाटर में, पानी में, जब पानी आना शुरू हो गया अर्थ पे, पानी का उत्पादन होने लग गया, मीन्स कि पानी आना शुरू हो गया अर्थ पे, जब वो कूल डाउन हो गया तो उसके बाद क्या होने लग गया? उसके बाद छोटे छोटे पौधे जैसे आने लग गए, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आने लग गए। ठीक है, वो क्या होते थे? उनके कोई आँख, नाक, मुंह ये सब नहीं होते थे, बट वो क्या थे? लिविंग थे। वो बढ़ते थे, वो डिवाइड होते थे। उसके बाद यूनिसेल्यूलर से मल्टी सेल्यूलर्स आने लग गए, जो कि डिवाइड होके इस तरह से बढ़ने लग गए एंड ग्रो होने लग गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे होने लग गए थे? आगे आगे टाइम के साथ बीतने लग गए थे। मल्टी सेल्यूलर लिविंग थिंग्स डेवलप्ड फ्रॉम यूनिसेल्यूलर वंस। मल्टी सेल्यूलर्स जो थे वो यूनिसेल्यूलर से क्या होने लग गए थे? डेवलप होने लग गए थे। अब जैसे जैसे डेवलप होंगे वैसे वैसे ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद से क्या होने लग गए? धीरे धीरे से पेड़ पौधे जैसे आने लग गए थे। और जब पेड़ पौधे आने लग गए, पानी मिल गया, तो वैसे वैसे ही जो हम थे वो भी हम आने लग गए थे। ठीक है, देन प्रोटोजोआ वॉज थिंग कैन नॉट सी विथ नेकेड आइज। जो प्रोटोजोआ, जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वाटर में से आया था, वो क्या था? प्रोटोजोआ था। ठीक है, क्या था? प्रोटोजोआ था। और ये प्रोटोजोआ क्या था? बहुत ही ज़्यादा टाइनी होता है। टाइनी मीन्स बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, इतना छोटा आकार का होता है कि उसे हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, वो क्या है? एक टाइप का बैक्टीरिया है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है?
जो हमारे लैब्स में जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उसे अच्छी तरह से देख पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते उसको। तो नीड टू माइक्रोस्कोप टू सी देम, क्या करना पड़ता है हमें, उसको देखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। विदाउट माइक्रोस्कोप हम नहीं देख सकते। और माइक्रोस्कोप क्या सबके घर पे होता है, नहीं होता है। तो माइक्रोस्कोप कहाँ पे होता है, स्कूल्स के, कॉलेजेस के, लाइब्रेरीज में होता है। जो बड़े एक्सपेरिमेंट्स जहाँ पे होते हैं साइंटिफिक, वहाँ पे होता है। तो सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनके पास माइक्रोस्कोप है। ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, टाइनी होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। इसे हम अपने नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं। तो क्या हुआ था, सबसे पहले क्या आया था, प्रोटोजोआ आया था। अर्थ को कूल डाउन होने में कितने ईयर्स लग गए, 80 करोड़ ईयर्स लग गए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लर्न करना है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। और नेक्स्ट आपको कौन से चैप्टर पे अगला वीडियो चाहिए वो कमेंट जरूर करना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।